अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, तोशाखाना केस में इमरान खान आखिरकार अदालत में पेश हो गए, लेकिन हाजिरी उन्होंने गाड़ी में ही लगवाई। आखिर क्यों, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे ज़मान पार्क में ऑपरेशन हुआ, वहां पर क्या कुछ बरामद हुआ, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, MNA है, हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। उमर डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब की जानिब चलती हूँ। बैरिस्टर साहब, आप बताइएगा कि इमरान खान साहब आज अदालतों में अब उन्होंने पेश होना तो शुरू कर दिया है। तोशाखाना केस में आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए, लेकिन गाड़ी में ही उन्होंने हाजिरी लगवाई है। ये एक तो ये कहा जा रहा है कि अब उनके पास इतने लोग मौजूद हैं, इतना रश हो जाता है, जलसे जुलूस की सूरत में वो अदालतों में जा रहे हैं। ये क्या वो सियासी बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, अदालतों में इस तरह से जाके अदालतों को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, रिलीफ लेना चाह रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, या वाकई उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए और सबको घुटने टेकने पड़ेंगे? आइए साहबा, अगर तो रिलीफ अदालतों से इसी तरीके से लिया जाता है या लिया जाना चाहिए कि आप लोग अदालतों के ऊपर लश्कर कशी करें, मुयसर आ जाते हैं। जितने गुंडागर्द अनासर हैं, जितने बदमाश हैं, जितने यहाँ पे माफियाज हैं, वो लोग तो इकट्ठे करके ले जा सकते हैं। कौन नहीं ले जा सकता? नहीं कोई जाता तो शरीफ आदमी के साथ नहीं जाता। शरीफ आदमी के तो अपने रिश्तेदार छोड़ देते हैं, भले उसे सच्ची गवाही देनी हो। गुंडों के साथ, मवालियों के साथ और बदमाशों के साथ तो फौज जफर मौज होती है, तो वो ले जा सकते हैं। लेकिन अब ये रियासत ने फैसला करना है कि कल को अगर कोई गुंडा, कोई बदमाश ये फैसला करे कि वो 2000 का लश्कर या 5000 का लश्कर और उससे बढ़ के अगर कोई दहशतगर्द फैसला कर ले, जो जेलों से फरार भी हो जाते हैं, कि वो असले के जोर पे 2, 4, 5,000 लोग जमा करेगा और जुडिशल कम्प्लेक्स का दरवाजा तोड़ेगा, आंसू गैस फेंकेगा, लोगों को बदमाशी करेगा, तो फिर इस तरह तो अगर हाजिरी होनी है फिर हो सकती है। फिर तो लेकिन बैरिस्टर साहब, आप कैसे देखते हैं? जाहिर है कि आप कानून को भी समझते हैं, आप बैरिस्टर भी हैं। क्या ऐसी जाना और अदालत में पेशी होना और हाजिरी लगवाना और अदालत का भी उसको एक्सेप्ट करना, क्या अदालती तारीख और रवायात में, कानून में, आइन में ये गुंजाइश है? जी, हम लोग रोज अदालतों में होते हैं। अदालत में आने के लिए कहाँ किसी को इजाजतें मिलती हैं गाड़ी की? मैं बात कानूनी बात तो छोड़े, इमरान तो कानून को मानते नहीं है। इमरान कहते हैं मैं साबिक वजीर आजम हूँ। चले साबिक वजीर आजम का साबिक वज़ीर आजम के साथ मुकाबला करने। इमरान ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? कोई एक शिक कायम की बनाई है? कुछ काम किया है क्या? शनाख्ती कार्ड बनाया है क्या? पासपोर्ट बनाया है क्या? एडमी प्रोग्राम दिया है क्या? लोगों को वोट का हक किया क्या है? जिसने ये सब कुछ किया था, अवाम को शऊर दिया था, अवाम को वोट का हक दिया था, अवाम को आइन दिया था, अवाम को शनाख्ती कार्ड दिया था, अवाम को पासपोर्ट दिया था, अवाम को बाहर के मुल्कों के अंदर ये जितने लोग बैठे हैं इन्हें रोजगार का हक दिया था। वो था शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। उसे पॉपुलर भी कोई नहीं था, वो पाकिस्तान का पहला मुंतखब वजीर आजम था। वो भी अदालतों में गया, लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाता रहा। मुझे बताएं किस दिन गुंडे लेके गया, किस दिन अपने वर्कर्स को उसने कॉल दी? उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से पॉपुलर कौन होगा? 1986 हो या 2007 हो, जब मोहतरमा वापस आई थी अक्टूबर में, क्या लोगों ने ऐसा अवाम का जम्मे गफीर कभी देखा है? और ना देख सकेंगे। अच्छा, मोहतरमा कितने लोग लेके गई? सुबह एक बात की रफालिया सभा सुबह भी पेश होती थी, शाम सारा वक्त रोज एक अदालत में पेश होती थी। कब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लेके गई? आसिफ अली जरदारी की हालिया तारीख में आपने देखी है अपनी गिरफ्तारी देना। उसके अलावा दूसरे मियां नवाज शरीफ पेश होते रहे हैं, रोज होते रहे हैं अदालतों के अंदर, रोज उनकी हाजिरी होती थी। जी ठीक है। उमर डार साहब, इमरान खान साहब ने अगर अदालतों में पेश होने का, कानून की पासदारी करने का फैसला कर ही लिया है, तो लाओ लश्कर क्यों? अदालतों को इतना प्रेशराइज क्यों करना कि उनको गाड़ी में ही बैठकर हाजिरी लेने की ज़रूरत महसूस हो और ऐसा माहौल क्रिएट कर देना कि अदालत की कार्रवाई में भी खल्ल हो? क्यों ऐसा क्यों चाह रहे हैं? देखें जी, पहली तो गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब इंतहाई जो है वो अदलिया का, कानून का एहतराम करते हैं और उन्होंने तो हमेशा बात ही आइन और कानून की है।
आइन और कानून की वो हमेशा से बात करते हैं, और ये जो लाओ लश्कर की बात करते हैं, इमरान खान साहब कतई ये नहीं चाहते कि वो जब अदालत जाएं तो उनके साथ कोई लाओ लश्कर हो, ना ही वो कोई कॉल देते हैं, ना ही पार्टी किसी को कहती है। लेकिन ये पूरी कौम जानती है कि इमरान खान साहब पर एक कातलाना हमला पहले हो चुका है, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा और कौम की दुआओं से वो बच गए उस हमले में। अब वो बार बार सिक्योरिटी थ्रेट की बात करते हैं, और ये जितने भी लोग, जब भी तारीख होती है, आप सुबह क्या 2 रोज कबल ही तो मीडिया पे चलना शुरू हो जाता है तारीख का। ये लोग आज खुद इमरान खान साहब की मोहब्बत में जो कारकुन है, वर्कर है, पाकिस्तान के अवाम है, वो खुद ब खुद पहुंचते हैं। तो डॉक्टर यास्मीन उमर साहब, ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा धमकियां लगाती हैं कि टिकट्स नहीं मिलेंगे, आप लोग पहुंचे, ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, तो नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये जमान पाक की बात है जहां इमरान खान साहब के घर मीटिंग थी, गालबन ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, ये कोई अदालतों की बात नहीं की जा रही थी। जी ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की जिस तरह की पेशी है, जिस तरह से गाड़ी में बैठ के फिर तो वो घर पे ही बैठे रहे और वीडियो लिंक से ही वो अपना बयान भी और अदालत में हाजिरी भी लगवा सकते हैं, गाड़ी में जाना, कोई इतना सफ़र करना, इतनी पुलिस एहलकारों को तैनात करना, जबकि आपके पास सिक्योरिटी के ऑलरेडी मसाइल हैं, आपके पास फाइनेंशियल ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर ये भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब अदालत के कमरा अदालत में जाना नहीं है, वहां पे जज के पास पेश नहीं होना है, अपना बयान नहीं देना है, वहां पे हाजिरी लगवाना मकसूद नहीं है, तो फिर गाड़ी में बैठने का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आलिया साहिबा, ये जो पिछले काफी दिनों से एक तमाशा लगा हुआ है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि इमरान न्याजी साहब जो हैं वो अपने आप को कानून और आइन से बालातर समझते हैं, और वो उनके कॉल ऑफ फेल से मुकम्मल ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है कि वो किसी कानून और आइन पर यकीन नहीं रखते। और जिस तरह से आज आपने देखा कि जो मतलब है कि उधर से असलहा बरामद हुआ, जिस तरह से कि नेती पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, फिर जिस तरह से आज अदालतों की तस्दील की गई, और वहाँ पर मतलब है कि पिछले पेशी पर भी जब ये इस्लामाबाद गए थे तो इन्होंने जो दरवाजे तोड़ दिए थे, वो जहाँ जाते हैं वो अपना लाहो लश्कर साथ लेकर जाते हैं। और हत्ता कि आपने देखा कि कालेदम तंजीमों के लोग अब तो उन्होंने मतलब हायर किए हुए हैं, और बिल्कुल एक मुल्क में ऐसा माहौल है कि जिस जैसे कोई लाकानूनियत हो। तो न्यायी साहब का एक ही मकसद है कि या वो सिर्फ वजीर आजम हों, और अगर वो वजीर आजम ना हो तो फिर वो पाकिस्तान के किसी कानून और किसी अदालत से नहीं है। लेकिन देख आज जिस तरह से वो अदालत में गए, लेकिन वो अदालत में भी उन्होंने हाजिरी नहीं लगवाई, वो वहीं से वापस आ गए, और बल्कि वहाँ पर अपने लोगों को कॉल की बुला लिया, जिस तरह से अभी आप ही हवाला दे रही थी कि वो जो ऑडियो लीक हुई है उनमें जिस तरह से वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, जो उन्होंने मतलब है कि बात की कि उनको टिकट नहीं मिलेंगे, जो उधर नहीं पहुंचेंगे, तो इस तरह से वो कब तक छुपते रहेंगे, अदालतों से कब तक छुपेंगे। वो अपनी तलाशी नहीं देना चाहते, अपने आप को अपना कद जो है वो कानून से बाला कर समझते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये फिर मुल्क में अगर यही कोई अंधा कानून चलना है और इसी तरह से ही एक कानून की पासदारी की धज्जियां उड़ाई जानी है, तो फिर ये इस तरह से तो फिर अली गौहर बलोच साहब, आम आदमी तो सोचेगा ना, अगर इतना रिलीफ, ठीक है वो एक लीडर हैं, चाहे नवाज शरीफ एक लीडर हैं, चाहे जरदारी लीडर हैं, चाहे इमरान खान लीडर हैं, सबको कानून की पासदारी और आम आदमी की तरह बिहेव करना चाहिए, एटलीस्ट कानून की अमलदारी के सामने। तो अगर इसी तरह से होगा तो आम आदमी तो सोचेगा ना कि ये तो बड़े बड़े जो हैं उनके लिए ही कानून है, आम आदमी की तो वही है कि उनके केसेस उनके मरने के बाद ही सुने जाते हैं। देखें, जिस तरह से आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई गई, हत्ता कि वो तो मतलब है कि आपके इल्म में है कि वो उस वक्त अपनी अहलिया के इलाज के लिए बैरून मुल्क थे और उनकी अहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। तो उन्होंने मतलब है कि उस अदालतों के आगे, कानून के आगे अपने आप को सरेंडर किया, जबकि हम 100% उन झूठे मुकदमात के फैसलों से इख्तलाफ रखते थे। लेकिन आके पाबंद सलासल हुए, अपनी बेटी के साथ पाबंद सलासल हुए,
फिर आपने देखा कि आसिफ जरदारी साहब को जिस वक्त नैब वालों ने लास्ट टाइम गिरफ्तार किया तो उन्होंने बड़ी ग्रेसफुली वो मतलब है कि उसके ऊपर दस्तखत किए, अपने गिरफ्तारी के वारंट वसूल किए और आराम के साथ बैठकर उनके साथ जो है वो चले गए। तो इनके अलावा जितने भी और हत्या कि एक PMLN की बहुत लंबी लिस्ट है जिन लोगों में मतलब को 2 साल कैद हुआ, तो 1.5 साल कैद हुआ, तो 6 महीने कैद हुआ। क्या किसी ने आगे से रिएक्ट किया, क्या किसी ने आगे से कोई मतलब है कि कानून का मजाक उड़ाया, कानून की धज्जियां उड़ाई। तो खान साहब ने तो पूरी मैं समझता हूँ कि रियासत के साथ इस वक्त और कानून के साथ और आइन के साथ जो है वो टक्कर दी हुई है। तो ये सिलसिला बहरहाल लॉन्ग टर्म तो नहीं चल सकेगा, उनको अल्टीमेटली तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। लेकिन आज उनका हर चेहरा जो है वो अवाम के सामने एक्सपोज हो रहा है और इस तरह से छुपने से, घरों में मिलने से खुद आप लोगों के माओ बहनों, बेटियों और बच्चों को कहते हैं कि भाई जेल भरो तहरीक चलाएं और अपने बच्चों को मुंह से बाहर बिठाया हुआ है। खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं है कानून के आगे। तो फिर अगर गिरफ्तारी नहीं देनी तो जमानतें करवाएं। अगर अदालत बुलाती है कि आप आए तो आप अदालत में नहीं जाते। हाँ, ये मैं उमर डार साहब की सियासी स्ट्रेटजी है। ठीक है अली गौहर साहब, मैं चाहूंगी कि उमर डार साहब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। आपने अहम पॉइंट रेज किया है कि इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे थे तो हम ये समझ रहे थे कि सबसे पहले वो गिरफ्तारी देंगे, फिर ये समझ रहे थे कि शायद कोई केस ही नहीं है और वो किस तरह से गिरफ्तारी दे सकते हैं। अब तो सारे केसेस मौजूद हैं। जी अली गौहर साहब बड़े ये बयान कर रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब जेल में रहे, मियां नवाज शरीफ साहब जेल में पाबंदे सलासल हुए। देखिए ये करप्शन केसेस में इन पर करप्शन के चार्जेस थे और ये करप्शन केसेस में जेल में गए थे। इमरान खान साहब यार यूं ही। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। उमर डार साहब की आवाज़ भी क्लियर नहीं है और फिर उसके बाद हम जब वापस आते हैं तो बात करते हैं कि जो कि ज़मान पार्क में ऑपरेशन हुआ, क्या वाकई वहाँ पर शरपसंद अनासर थे और इसलिए पंजाब हुकूमत को ऑपरेशन करना पड़ा, या फिर कारकुनों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज किया जा रहा है। इस पर सवाल उठाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद की पहुँचे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि एक तरफ तो इमरान खान की अदालत में पेशी है, वो भी लाओ लश्कर के साथ, फिर गाड़ी में हाजिरी है, फिर क्या ये कानून की अमलदारी है या फिर कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग अदालतों की तरफ देखते हैं कि कुछ फैसले आएंगे, हक और सच की बात होगी, सच और झूठ की बात होगी, लेकिन इस तरह की अगर चीज़ें सामने आएंगी तो अवाम जो है और शशोपंज में होंगे कि क्या ये हमारे लीडर्स हैं जो अदालतों में इस तरह से पेश होते हैं, तो आवाम को इंसाफ कौन देगा। ये एक सवालिया निशान है और एक सवाल भी है। उमर डार साहब बात कर रहे थे। उमर साहब आप बात कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ती हूं। जी मैं आपको अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल कहीं देखने में नहीं आती जिस तरह इमरान साहब FIR अभी तक दर्ज की जा चुकी हैं और आगे पता नहीं कितनी और FIR जिन्होंने दर्ज करनी है। और मेरे मोहतरम जो भी कह रहे थे कि जी ये मतलब कलअदम तंजीमों के लोग, या आज मरियम नवाज साहिबा भी कह रही थी कि जी ये तो कल इस पार्टी को कलअदम करना चाहिए, ये दहशतगर्दों की जमात है। तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये पूरी PDM जो तहरीके इंसाफ को दहशतगर्द कह रही है, बुनियादी तौर पर तहरीके इंसाफ की सियासी दहशत इन पर इस कदर तारी हो चुकी है कि ना ये पब्लिक में जा सकते हैं, ना अवाम के अंदर ये लोग जा सकते हैं। इंतखाबात के ये लोग भागते हैं, मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया इन लोगों ने कर दी है। लेकिन उमर डार साहब ये इसलिए कह रहे हैं ना कि ठीक है वो अपनी सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन देखें कि जब इब्रारुल हक ये कहेंगे कि यहाँ पे खुद कुछ बमबार जो हैं वो फिर रहे हैं या वो खुद कुछ बमबार बनने को तैयार हैं, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर मौजूद हैं, और फिर जब पेट्रोल बम फेंके जाएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये इंडिकेट करती हैं, लोग भी सोचते हैं कि यार हो क्या रहा है। देखिए वो इब्रारुल हक की जाती स्टेटमेंट हो सकती है, उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है अगर उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है तो।
जी नहीं, वो जाहिर है बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बल्कि आप लोगों को तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए कि अगर शरपसंद अनासर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, हम इस बात के हक में हैं। अगर वहाँ कोई शरपसंद नासर हैं तो जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप एक प्लानिंग और एक साजिश के तहत अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि इस वक्त फेडरेशन की पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जमात है, वाहिद, वो है इंसाफ के खिलाफ रचा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये साजिश ये फेडरेशन के खिलाफ रचा रहे हैं। वाहिद जमात है इस वक्त पाकिस्तान में फेडरेशन की। ठीक है, मैं बैरिस्टर साहब से इसके ऊपर जवाब चाहूंगी। बैरिस्टर साहब, पीटीआई के समझती है, इमरान खान साहब भी ये समझते हैं, ना तो कोई कानून की अमलदारी मकसद है, ना गिरफ्तारी मकसद है, ना ही केसेस के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर कोई हक और सच के फैसले का मकसद है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान को किसी तरह से मिलाइन किया जाए, साइडलाइन किया जाए। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि उनको मरवाना चाहते हैं गिरफ्तारी की सूरत में, उनको बलोचिस्तान भिजवाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, जो उनका स्टेटमेंट आ रहा है। तो क्या वाकई इस कदर खौफजदा है तमाम जमातें पीटीआई से, इमरान खान से? देखिए, खौफजदा तो इमरान खान है, इमरान खान से कोई खौफजदा नहीं है। ये खौफजदगी है कि इमरान खान ने जिस तरह अपने इर्द गिर्द दहशतगर्द अनासर को इकट्ठा किया है और रियासत के खिलाफ एक दहशतगर्दी की जा रही है। जिस तरह वहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं, आज जैसे अभी जमान पार्क को रेस्क्यू करवाया है, उस एरिया को क्लियर किया है जिसे नो गो एरिया बना दिया गया था। तो आज वहाँ की खवातीन की स्टेटमेंट्स चल रही हैं सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी, कि वो कह रही हैं कि हम शुक्रगुजार हैं पुलिस के, यहाँ पे इतने इतने अजीब लोग, वो तो खवातीन कह रही थी कि तालिबान के लोग लग रहे थे जिन्होंने हमारे इलाके को घेरा हुआ था और हम लोगों का बाहर निकलना मुश्किल था। हम लोग तो एक अजाब में मुब्तला हैं पिछले अक्टूबर से। ये स्टेटमेंट्स आई। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने एक अपना हवा बना के कि मेरी जान को खतरा है, मैंने फलां को स्टेटमेंट दे दी, फलां को स्टेटमेंट दे दी, फलां को, उसी के जरिए इमरान खान खेल रहे हैं। देखिए, मुल्क का कानून भी वही है, दफात भी वही है। अभी फरमाया जा रहा था कि जी उन पे तो करप्शन केसेस थे, इमरान खान पे कोई मस्जिद बनाने का केस तो खुदा न खास्ता नहीं है, उन पे भी करप्शन केसेस नहीं है। और करप्शन केस पे भी ऐसे कि ये जो गोगी पिंकी नेक्सेस है, ये तो बदनामे जमाना नेक्सेस हो गया है। गोगी बाहर भागी हुई है, यहाँ पे सारे जो मामलात हैं, हीरा कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, लूट लूट के खा गए मिनिस्टर्स की। अब देखे ना कि मिनिस्टर्स कौन है। ये इमरान खान जो पढ़े लिखे नौजवानों की बात करता था, इसके साथ कौन है? वो जो गुंडापुर है वहाँ का, उसकी जुबान देखें, उसका तरीकाकार देखें, उसके साथ लाए गए लोग देखें, आज भी इनके स्टेटमेंट देखें। क्या ऐसे लोग होते हैं जो लोग पेट्रोल बम फेंक के पुलिस के ऊपर फायरिंग करे? मैं समझता हूँ कि अदालतों में इन्हीं पे हमारे पे भी केसेस थे, हम पेश होते थे, हमें इमरान खान ने 3-3 साल जेलों में रखा। भाई उस वक्त तो हम नहीं रोते थे हमें फलाना जेल में रख देगा, फलां में नहीं रखेगा। हमने अदालत से जाके इतना हक मांगा था कि जिस शहर का बंदा है उस उसी शहर की जेल में रखे, ये उसका बुनियादी हक होता है। उस वक्त तो नहीं रखा गया। आसिफ अली जरदारी साहब को यही मांगते थे ना कि हमें हमारे शहर की अदालतें दे दे, हमें हमारे शहर की जेल दे दे, भले अदालतों में लेके जाए, भले जेलों में लेके जाए, लेकिन बुनियादी हक का तो एहतराम करे। इमरान खान ने अपने किसी मुखालिफ को छोड़ा हो केसेस बनाने से, किसी को अंदर करने से छोड़ा हो, वो पार्लिमानी अपोजिशन लीडर हो या वैसे अपोजिशन लीडर हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आलिया साहब सियासत को दोबारा दुश्मनी की तरफ इमरान खान लेके गया है। कभी हालात बुरे थे 90s के अंदर, हमारा मुस्लिम लीग नून से बड़ा इख्तलाफ था, उस वक्त मियाँ साहब की गवर्नमेंट ने बीबी पे बड़े मुकदमे बनाए, आसिफ अली जरदारी को अरेस्ट किया, लेकिन मोहतरमा ने आगे कदम बढ़ के, जैसे खुद मियाँ साहब भी एडमिट करते हैं कि मैं इस पे मोहतरमा को खराज अकीदत पेश करता हूँ। मियाँ साहब कहते हैं कि वो आगे बढ़ी और जब मेरे लोग मुझे छोड़ के वो आई और मेरे साथ खड़ी हुई और हमने मिसाके जमहूरियत तय किया। अब मिसाके जमहूरियत के बाद पहली दफा हुआ कि 2 हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की। सियासी मुखालिफत जरूर थी, सियासी दुश्मनी नहीं थी, केसेस नहीं बने, एक दूसरे को रजील नहीं किया गया। अब ये एक नया फितना पैदा हो गया है, ये वो फितना है जिससे कोई भी पसंद। लेकिन यही तो सवाल ये है कि जो कुछ भी है, सियासी फितना है, कुछ भी है, अवाम में पॉपुलर है। अब अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सारी एनर्जी अगर गवर्नमेंट की भी देखें तो इमरान खान को काउंटर करने में नजर आती है, लेकिन अली पॉपुलैरिटी ये हक नहीं देती। पॉपुलैरिटी किसी की कितनी पॉपुलैरिटी है, कितना इमरान के पास मैंडेट था,
ये भी आपने कर दिया। कराची में कितनी पॉपुलैरिटी का शोर था, उड़ते हुए नहीं देखिए इनके लोग तीसरे चौथे नंबर पे आए हैं कराची में, जहाँ से इनका सदर पाकिस्तान है, जहाँ से उछल के बैठते हैं। पॉपुलैरिटी का भी पता चल जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि पॉपुलैरिटी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की भी थी, उनका जुडिशियल मर्डर हुआ, अदालत ने कत्ल किया, हमने फिर भी अदालत की तरफ पत्थर नहीं फेंका। जी ठीक है, लेकिन अली गौहर बलोच साहब, जी ठीक है, गॉट इट बैरिस्टर साहब, मैं चाहूंगी कि अली गौहर बलोच साहब आप इसके ऊपर बात करें कि जैसे कि गवर्नमेंट की हम देखें, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे मरियम औरंगजेब हो, चाहे कोई भी हुकूमती नुमाइंदा हो, सबकी तमाम तर एनर्जी जो लग रही है वो इमरान खान को काउंटर करने में है, सियासी तौर पर हो, जिस तरह से भी हो, लेकिन उसमें कोई कामयाबी नज़र ही नहीं आती है। देखें इमरान खान तो आज भी अदालतों में जाते हैं तो वो तो अदालतों में पेश ही नहीं हो पा रहे, गाड़ियों में हाजिरी लग रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अवाम में वो इतने मकबूल हैं, अवाम उनके साथ हैं। तो क्या करें, किस तरफ जाएं, क्या अब क्या हुकूमत करेगी, किसी कोई कामयाबी नहीं मिल रही। देखिए, इमरान खान पाकिस्तान में वही हिटलरिज्म दोबारा कायम करना चाहते हैं कि अपने मुसल्ला जत्थों के जरिए अदालतों के ऊपर, आप ये तो ना कहें कि पेश होते हैं, आप ये कहें कि हमलावर होते हैं और अदालतों को थ्रेट देते हैं। जिस तरह से कि आपको पता है कि जब इन्होंने पिछले दिन, जब से ये एक मतलब गैर जमहूरी तरीके के साथ पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत थे और एक जमहूरी प्रोसेस के जरिए इनके खिलाफ तहरीक एहतमाद लाई गई, उसके बाद आपने शेख रशीद के और इनके लोगों के बयान नहीं देखेंगे, आग लगा दो, जला दो, गिरा दो, लॉकडाउन कर दो, हमलावर कर हो जाओ। तो देखिए, जमहूरी तरीके से प्रोटेस्ट करने के एक पुरअमन तरीका है। हमारे दौर में पीडीएम ने पूरे 3-4 साल तहरीक चलाई, आपके सामने है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जलसे किए, रैलियां निकाली, कहीं पर कोई गमला नहीं टूटा, अपना मुद्दा भी अवाम के सामने बयान किया, लेकिन कोई मुल्क में अनार्की तो नहीं फैलाई, कोई किसी शहर को लॉकडाउन तो नहीं किया। अगर ये इस्लामाबाद आते हैं तो उधर जत्थों के जरिए हमलावर हो जाते हैं, उधर की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये जेटी रोड पे जाते हैं तो लोग इनके साथ नहीं निकलते और ये चंद गाड़ियां खड़ी करके वहां के चौक ब्लॉक कर देते हैं। और आज तक मुझे बताएं, अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी तो इसका वो जो मार्च था वो इस्लामाबाद तक क्यों नहीं पहुंचा, रास्ते में ही कहीं वो गुम हो गए। तो मकसद ये है कि इस मुल्क में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अदालतों और कानून का एहतराम नहीं करेंगी, अपने आप को कानून के दायरे में नहीं लाएंगी, तो फिर ये तो ऐसा तो दहशतगर्द तंजीमें, कालेदम तंजीमों का ये मतलब एक्ट होता है जो न्यायी साहब कर रहे हैं। और माजरत के साथ इनका कभी भी सियासी रवैये और सियासी एटीट्यूड रहा नहीं। आप भी इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करते हैं कि हमारे साथ जनाब बैठे, हम आपसे बात करेंगे, मतलब सियासी पार्टीज के साथ ये बैठ के बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके रवैये सियासी नहीं है, ये जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते। और उधर से जब वो इनको सुरख झंडी दिखा देते हैं कि भाई आपने अगर बात करनी है तो उनसे करें, आप हमें तो आप पहले ही बहुत गालियां दे चुके हैं और अब हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अली गौहर बलोच साहब, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत में आप लोग बैठे हैं, इमरान खान का सियासी तोड़ निकालना है या कानूनी तोड़ निकालना है या कुछ भी है तो वो तो आप लोगों ने निकालना है। अभी तक मेरा सवाल ये है कि जो कुछ भी हरबा इस्तेमाल किया है उसमें नाकामी हुई है, अभी तक गवर्नमेंट ने उस तरह से काउंटर नहीं किया जिस तरह से इमरान खान को कोई सियासी नुकसान हो। देखिए, बात यह है कि सियासत का पता तो इलेक्शनों में लग जाएगा ना, जब इलेक्शन होंगे तो पता लगेगा। सियासी तौर पर काउंटर तो उस पार्टी को किया जाता है जिसका कि कोई सियासी एटीट्यूड हो। जो पार्टीज जो हैं वो मुल्क में आग लगाएं, जो नेती पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकें, जिनके घरों से और हिफाजत के लिए, देखें मुझे ये बताएं कि न्याजी साहब ने सिर्फ अदालतों और कानून के कटहरे से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द खवातीन का, बच्चों का और लोगों का एक हसार कायम किया होता है। और जिन लोगों को कैंडिडेट्स के एमएनए के जिन लोगों को ये बुलाते हैं, रोज रात को हर डिस्ट्रिक्ट की एक ड्यूटी लगाते हैं, तो उनको ये बोलते हैं कि भाई गुंडे भेजो। वो अपने वहां से गनमैन और गुंडे भेजते हैं जो मतलब है कि वो मतलब है असला भी सरेआम शो करते हैं और धमकियां देते हैं। और अगर कहते हैं कि करीब आए, फिर ये कहते हैं कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस। भाई आपने पूरे मुल्क की चादर उतार के रख दी। आप इक़्तिदार में आए, आपने पाकिस्तान की मईशत को डुबो दिया। आप सियासत में आए, आपने इंतशार की और लड़ाई झगड़ों की सियासत की।
तो ये तो सियासी तरीके नहीं, ये तो बागी होने के तरीके हैं। आपको खान साहब का वो भी याद है जिस तरह से कि 2013 के इलेक्शन के बाद इन्होंने जो मतलब इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए थे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जंगले तोड़े गए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के कमरे खोदी गई। अली गोहर बलोच साहब, हमें तो ये लगता है, जो देखने में बज़ाहिर लगता है, ये बिल्कुल, ये सारी बातें अपनी जगह। इमरान खान साहब कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है, गलत है, इंतशार है, कुछ भी है, लेकिन हुकूमत के पास तोड़ क्यों नहीं है? सियासी तौर पर पीडीएम के में बैठी तमाम जमातें सियासी तौर पर तजुर्बेकार हैं, और इसके अलावा हुकूमत की हर उनके पास पावर मौजूद है, रियासत की रिट उनके पास मौजूद है, वो कायम नहीं कर पा रहे इमरान खान के खिलाफ, ना सियासी तौर पर ना कानूनी तौर पर। आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। देखिए, बात ये है कि जो सियासी तौर तो ये होता है कि आप इलेक्शन की तरफ अब मुल्क बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि जब इलेक्शन होंगे तो उसमें पता चल जाएगा। चलें ठीक है, इलेक्शंस में पता चल जाएगा। उमर डार से मेरा आपसे सवाल ये है, उससे पहले क्या आपने मुल्क को पता करना है, मुल्क को यरगमाल बनाना है, अच्छा ठीक है, पाकिस्तान की कानून और अदालतों का बाइकाट करना है आपने, और जिस तरह से खातून जज को धमकियां दी वो भी आपके सामने है। असल मसला ये है कि अभी भी जो वो सहूलतकारी वादा और लाडलापन था वो 100% खत्म नहीं हो सका, जिस वजह से खान साहब के कानून सीखने के अज़ाइम बढ़ते हैं। जी ठीक है, उमर डार के पास हम वापस आएंगे और बात करेंगे कि क्या वाकई ही जो ज़मान पार्क में पंजाब हुकूमत ने ऑपरेशन किया, वहाँ से क्लाशनकोफ और पेट्रोल बम बरामद किए गए हैं और दहशतगर्द अनासर वहाँ पर मौजूद थे। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। उमर डार, आपसे सवाल ये है कि क्या वाकई ही क्लाशनकोफ जो पंजाब हुकूमत कह रही है पेट्रोल बम वहाँ से बरामद किए गए हैं ज़मान पार्क से? देखें, ये तो आज जब ये ऑपरेशन अभी शुरू हुआ भी नहीं था तो सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें जो थी वो आनी शुरू हो गई थी कि अब मकसद इनका यही है कि ज़मान पार्क से ये इस तरह की चीज़ें बरामद करके तो लोगों को दिखाएंगे, और ये सारी चीजें कुछ साख्ता है। मैं आपको बताऊं, ये ना तो ज़मान पार्क में कोई असला था, ना कोई पेट्रोल बम्स थे, ये ऑलरेडी सोशल मीडिया पे चल रहा था। और मैं समझता हूं कि आखिरी दर्जे की जो इंतकामी कार्रवाई होती है वो आज पंजाब पुलिस ने ज़मान पार्क पे की है कि घर के अंदर एक खवातीन थी और घर के मुलाजमीन, और जो इन्होंने आज तमाशा लगाया है वो पूरी कि इंतकामी कार्रवाई आज की गई है, पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरा मैं आपको अर्ज करूं कि मुझे तो यकीन जाने तरस आता है इस हुकूमत पर और हुकूमत में बैठे हुए लोगों पर। जिस दिन से ये हुकूमत वजूद में आई है, इन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयां, अपनी तमाम तर एफर्ट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब और तहरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए की हैं। और ये अल्लाह ताला का करम है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो आए दिन आसमानों को छू रही है, और यही वजह है। मैं आपको बताऊं, इतनी बेबस हुकूमत मैंने आज तक नहीं देखी जितनी बेबस ये हुकूमत हुई है। यही वजह है कि अब इन्होंने तहरीके इंसाफ के खिलाफ दहशतगर्दी का राग जो है वो अलापना शुरू कर दिया है कि ये दहशतगर्द जमात है, दहशतगर्द जमात है, क्योंकि नहीं तो उमर डार साहब, क्या वाकई अगर हुकूमत ने ये ऑपरेशन किया है, क्लियर कर दिया है वहाँ पर ज़मान पार्क को, और ये सब कुछ बरामद नहीं हुआ है या हुआ है, अब इमरान खान साहब ज़मान पार्क में ही मुस्तकिल क़याम करेंगे या फिर कोई और उनके लिए जगह का इंतजाम किया जाएगा? यकीनन ज़मान पार्क उनका घर है और वो वहीं क़याम करेंगे, और उन्होंने कहा क़याम करना है। और दूसरी बात मैं ये करूंगा कि जब हाई कोर्ट में SOPs तय हो गए कि जो बाकायदा एक हाई कोर्ट में SOPs तय किए गए, TORs तय किए गए कि उनके मुताबिक जो है ये जब सर्च वारंट लेकर आएंगे तो सारी इनकी तसल्ली करा दी जाएगी, तो फिर इनको क्या जरूरत पड़ गई कि इमरान खान साहब जो है वो तारीख पे गए हैं, पेशी पे गए हैं, और ये पूरी पंजाब पुलिस जो है उन्होंने वायलेंट करते हुए वो जो है ज़मान पार्क उनकी रिहाइशगाह पर हमलावर हो गई, और फिर जिस तरह वहाँ ये लाठियां बरसा रहे थे और जो जुल्म कर रहे थे
वो पूरी कौम देख रही थी। पाकिस्तान की तारीख में इतनी फशिस्ट हुकूमत, ये बैठ के जमहूरियत की बातें कर रहे हैं इधर, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये तमाम जमातें जो जमहूरियत की चैंपियन खुद को कहती थी, और आज पिछले 10-11 माह से जिस आखिरी दर्जे की इंतकामी कार्रवाइयां इस हुकूमत ने, तहरीके इंसाफ, इमरान खान साहब और उमर, एक सवाल तो ये है ना कि इमरान खान को इस तरह का अपने बैरियर से लगा के कोई नो एरिया बना के बैठने की जरूरत है नहीं, पाकिस्तान में मिलती। तो ये किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं इधर बैठकर, जो इन्होंने मीडिया का हशर कर दिया। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान को किसी बैरियर लगा के किसी कारकुनों के हिसार में, खवातीन के हिसार में या कारकुनों के हिसार में बैठने की जरूरत नहीं है। वो अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद है, सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है। मैं खुद ज़मान पार्क में 10-12 दिन रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा वहां आने के लिए। मैं खुद अपनी मर्जी से अपने लीडर की मोहब्बत में मैं 10-12 दिन वहां रहा हूँ, मैं किसी के कहने पे उधर नहीं रहा। ये तमाम वो लोग हैं जो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, वो अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी से ज़मान पार्क पहुंचे हुए हैं। जैसे पीटीआई अगर कह रही है, जैसे उमर डार साहब को हम सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, सियासी कारकुनों को जिस तरह से घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया गया है, तशद्दुद किया गया है। आप लोग तो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सबसे ज़्यादा इस तरह के तशद्दुद के खिलाफ भी है और उन पर तशद्दुद इस तरह से हुआ भी है। अगर एक पॉलिटिकल जमातों के हुकूमत होते हुए ऐसा पॉलिटिकल वर्कर्स पर तशद्दुद हो, ऐसे उनको घसीटा जाए, तो क्या ये सियासी रवायत है जमहूरियत के लिए? आप लोग कोई वाकई उसकी खिदमत कर रहे हैं? ये सब सियासत में वापस आना पड़ेगा, सियासत को सियासत बनाना पड़ेगा। अगर आप सियासत को ये इसी तरह दुश्मनी का मैदान बनाएंगे और बरसरे पैकार होंगे तो कोई बात नहीं। देखिए, आज तक मैंने पहले आपको मिसालें दी और सैकड़ों हजारों मिसालें हैं। क्या कभी किसी पॉलिटिकल लीडर को ये हक दिया गया है कि अगर पुलिस उसे किसी भी समन की तामील करवाने के लिए आए तो वो उस पर पेट्रोल बम फेंक के वो उसे इस तरह जदोकोब करे? ज़मान पार्क तो हम सारी जिंदगी है, एतजाज हसन साहब का घर बिल्कुल साथ है इनके, इमरान खान की बैग पे और उनका ऑफिस साथ है, मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है, हम जाते रहे हैं। एक लाहौर का पुरस्कून और वहां पे कोई गार्ड का तस्वुर भी नहीं था। अब भी नो गो एरिया बन चुका है, जाके आप देख लें, फुटेजेस भी मौजूद है जो किया गया है, क्यों किया गया है, किसको इजाजत है, क्या किसी को इजाजत है कि वो अपनी रिहाइश का को इस तरह करे? और बार बार जी आशिक आए हुए हैं, कौन से आशिक? पंजाब की इनकी सदर हैं जो यास्मीन राशिद, उनकी वीडियोस नहीं सुन रहे एजाज शाह के साथ ऑडियोज? भेजो जी भेजो, जल्दी बंदे ना भेजे तो टिकट शिकट नहीं लगनी था वो, हर डिस्ट्रिक्ट तो बंदे भेजो, ठीक है। और फिर गुंडे बदमाश तलब किए जा रहे हैं। फिर वो जो गुंडापुर है जिसने आज भी कहा कि मैं बिल्कुल, हमें नहीं तो जानते हम कैसे बंदे लाएंगे, हमें तुमने क्या समझ, ये तो धमकियां दे रहे हैं हर तरीके से। क्या अदालतें, मैं तो कहता हूँ कि अदालतें इस वक्त आंखें, कौन सा किसके लिए इंसाफ हुआ है? एक दिन में 8-8 जमानतें उसे मिली है। जैसे हमारी तो एक जमानत आसिफ अली जरदारी की 12 साल तक नहीं हुई थी। मतलब परवेज मुशर्रफ ने कानून तब्दील कर दिया जब सुप्रीम कोर्ट में बेल एज अ राइट हो सकती थी। तो मैं समझता हूँ ये कैसी बातें करते हैं, मैं तो हैरान हूँ। ना ये तारीख से वाकिफ है, ना ये सियासी लोग हैं। ये उठे हैं, इमरान के फैन क्लब है, इन्हें हर बात इमरान इमरान, कोई सियासी आइडियोलॉजी, कोई गुफ्तगू नहीं। इमरान हमारी रेड लाइन है, इमरान को कुछ नहीं होने देंगे। अरे भाई, कोई फर्द किसी की रेड लाइन नहीं होता। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो नजरिया देने वाला था, शहीद हो गया। हमने आग नहीं लगाई मुल्क को, मुल्क की अदालतों को, मुल्क के इदारों को। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सरे बाजार जिस तरह शहीद किया गया कि हमने खून से भरा दुपट्टा और लाशा उठाया, हमने कौन सी आग लगा दी थी बताइए? हम तो बताते हैं कि सियासत के अंदर फर्द रेड लाइन नहीं होता, आपका नजरिया रेड लाइन होता है। लेकिन उस नजरिए से भी बढ़ के आपका मुल्क रेड लाइन होता है। अगर आप मुल्क की अमलाक को, मुल्क की पुलिस को आप लोग इस तरह एक्सपोज करेंगे, उस पर हमला आवर होंगे, तो ये आप दावत दे रहे हैं गुंडों को, बदमाशों को, दहशत गर्दों को कि इस पुलिस के ऊपर हमला आवर हो जाओ। ये पुलिस इतने जोगी नहीं है कि एक इमरान खान से अपने तामील करवा सके। ये आप रियासत के साथ कौन सा घिनौना खेल खेल रहे हैं? हमने ऐसे आशिक नहीं देखे, हमसे ज्यादा हमने आशिक ये देखे हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं आग लगाई, उन आशिकों ने अपने आप को आग लगा ली, खुद को जला दिया, खुद को शहीद कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि आशिकी
का नाम नहीं है, आज की जान देने का नाम है। और ये जो बुज़दिली कभी भी नहीं होती लीडरशिप के अंदर, ये ठुस होके घुस के औरतों के पीछे, औरतों की पनाह में घुस जाना हर बात पे, कोई शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ, आइए मैं आखिरी पॉजिटिव बात आलिया साहबा करना चाहता हूँ। आइए सियासत को सियासत में वापस पाइए, आइए गुफ्तो शनीद का आगाज करें, आइए डायलॉग का आगाज करें। लेकिन बैरिस्टर साहब जो अली गौहर बलोच साहब बात कर रहे थे कि आज भी सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, आज भी बैरिस्टर साहब पीटीआई के लिए जो अली गौहर बलोच साहब है, क्या पीपल्स पार्टी की भी राय यही है कि अभी भी कहीं से आशीर्वाद हासिल है? आशीर्वाद तो है, आशीर्वाद मैं कह लूँ, मैं रोज जजों के सामने पे आशीर्वाद तो है। कोई जज इस तरह से मांगते नहीं लेता। कोई जज सुबह से लेकर 10 बजे तक किसी मुल्जिम का, किसी एक्यूज का इस तरह इंतजार करता। 2 बजे आ जाए, चले मैं 4 बजे तक बैठा हूँ, चले मैं 6 बजे आपका इंतजार कर लूंगा, कोई बात नहीं, आज मैं घर लेट चला जाऊंगा, आप 10 बजे आ जाए। अरे इस तरह इतनी फरमाइशें, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहतशाह नहीं है। ये महबूब के लिए तो सुना था, महबूब लीडर को अदालतें इस तरह बुलाती हो, ये पहली दफा हम देख रहे हैं। हम भी सियासी कारकुन हैं, मैं जेलों को काट के आया हूँ, हमने अदालतों के सामने किए हैं। राइट, अली गौहर बलोच साहब आपका भी इशारा यही है कि अदालतों से रिलीफ मिल रहा है इमरान खान को, ये नहीं मिलना चाहिए? अलिया साहबा मुझे बताएं, आज तक कहाँ पे अदालतों ने 8-8 जमानतें एक शख्स को सुबह लगे, दोपहर को तारीख हो, शाम को रिलीफ मिल जाए? मैं भी वकील हूँ, बैरिस्टर हूँ, ऐसे तो होता ही नहीं। जी अली गौहर बलोच साहब, आप लोगों को भी ये गिला है? मरियम औरंगजेब ने भी आज कहा कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, अगर रियासत की रिट नहीं है तो वो अदालतें जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। अभी जिस तरह बैरिस्टर साहब की बात कर रहे थे, आप यही देख लें कि जब तौहीन अदालत का केस इमरान न्याई साहब के ऊपर बना, तो उनको मतलब है कि ये रवैया कौन सा है कि आप जनाब कितने बजे आएंगे, आप 2 नहीं 3 बजे आ जाए, 3 नहीं 6 बजे आ जाए, अच्छा कल आ जाए, फिर आप आए तो सही। आप मतलब है कि उसके बाद जब खातून जज को धमकियां दी गई तो उसके इसका क्या बना? मैं रिलीफ ही मिला। इसके बरक्स PMLN के 5-6 लोगों को तौहीन अदालत के केस में पार्लियामेंटेरियन को 5-5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। नवाज शरीफ साहब को पनामा का बहाना बनाकर अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी के से प्राइम मिनिस्टर थे, उनको तौहीन अदालत के केस में गारत आज़मत छीन ली गई और घर भेज दिया गया। इधर एक दिन में 8 जमानतें होती हैं, उन्हीं सेम केसेस में इनको रिलीफ मिल जाते हैं, तो फिर जाहिर है वो पेट्रोल पंप तो फेंकेंगे। मकसद ये है कि इसका मतलब ये है कि जो अदालतों के फैसले हैं उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि पुलिस पर हमला करना आईन और कानून के मुताबिक है, पेट्रोल पंप फेंकना कानून और आइन के मुताबिक है। एक तरफ तो जाहिर है कि आप लोग ये सब कुछ कह रहे हैं कि अदालतों के ऊपर अदालतें रिलीफ दे रही है इमरान खान को इसलिए, और ये भी तो हो सकता है कि जितने भी केसेस हैं उनमें कितना वजन है, कितनी सदाकत है। अदालतें भी तो देख रही है ना, केसेस को देख के ही उनके ऊपर कोई फैसला करना है, हालातों वाक़यात देखनी है, सिचुएशन देखनी है, फिर ही अदालतें कोई फैसला करेंगी। और अब जितने 70 से 90 केसेस तो PTI कह रही है कि इमरान खान के ऊपर बना दिए गए, तो आप 70 से 90 केसेस ये आप सोच सकते हैं कि किसी के ऊपर होंगे? या इतने जराइम किए इमरान खान साहब ने, जो मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, इतने आपने केसेस बना दिए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, कि अगर जितने केसेस बनाए हैं इनके ऊपर अगर एक भी सच हो तो साबित कर दें आप लोगों के पास तो शवाहिद है। इसमें झूठ वाला कौन सा केस है? मुझे ये बताएं। टेहरियान का केस झूठ है, तोशा खाना का केस झूठ है, मतलब है वो जो जेली रसीदें जिस बंदे का कहा गया कि भाई इसने वो घड़ियां खरीदी हैं, वो ही आकर उसने बयान दे दिया कि भाई मेरी तो इतनी पसली नहीं है कि मैं इतनी महंगी घड़ी खरीद सकूं, और ये मेरी जेली रसीदें पेश की गई हैं। फिर मुझे बताएं, फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो करप्शन का नहीं, वो कुछ झूठ है। इलेक्शन कमीशन ने कच्चा चट्टा उठा के सामने रख दिया। अब आगे तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है ना, FIA या उन्होंने कहना कि ये जाहिर है कि वो गवर्नमेंट के अंडर है ना, आपके गवर्नमेंट के अंडर है। राना सनाउल्लाह तो सबसे ज्यादा एग्रेसिव है PTI और इमरान खान के खिलाफ, वो तो फौरी तौर पर शवाहिद ले आएंगे अगर एजेंसीज के पास मौजूद है तो। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो बदनामी जमाना केस इनके टाइम में बनाया गया, उसकी पूरी दुनिया में कई मिसाल नहीं मिलती।
अच्छा ठीक है, उमर डार साहब आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे जो कुछ अभी कहा गया है, क्योंकि मुझे फिर क्लोजिंग की जानिब जाना है। तो ये कहते हैं मैं अभी फरमा रहे हैं कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। आलिया इनको अपनी बारी पे बोले ना, सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनको दिखाए जाते थे। ये आप अली गौहर साहब को अपनी बारी पे आप बात करें भाई। फलां के पास जनाब कोई मतलब है कि वो कोई बिस्तर तो नहीं लेके सोया हुआ, जेलों में अजियतनाक और 2-2, 3-3 साल नहीं, तो वो सब कुछ आप ही देखना चाहते हैं। बताएं तो सही, आप मुझे बताएं कि आज इनका कौन सा बंदा जेल में है, कौन सा सजा काट रहा है, किसकी जमानत का मसला है। तो ये मतलब है ये जी ठीक है उमर डार साहब, जी उमर डार साहब ये पाकिस्तान की दुश्मनी के ऊपर उतरे। उमर डार साहब शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लोजिंग कर सकूं। जी आलिया, मैं इनकी बातों का एक ही जवाब दूंगा। मेरे ऊपर खुद पीडीएम की हुकूमत ने एक करप्शन का केस बनाया, ठीक है। चंद रोज कबल आपने देखा होगा कि एक चौकीदार ने जब इमरान खान साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर उसने बताया पूरी कौम को कि किस तरह मुझे उठाकर और मुझे क्या क्या कहकर कैसे तशद्दद करके फिर उसकी बीवी का उसे कहा गया कि उसे बराहना करके उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पे आम कर देंगे और उससे 164 का बयान दिलवाया गया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमर डार साहब, अली गौहर बलोच साहब और बैरिस्टर आमिर हसन साहब। जाहिर है कि अपनी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ है, हुकूमती जमातों का डिफरेंट है, पीटीआई का डिफरेंट है। पीटीआई ये समझती है कि उनके खिलाफ जितनी भी ये है ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हुकूमत ये समझती है कि ये जो कुछ भी इस वक्त पीटीआई कर रही है सियासी इंतशार फैला रही है, लेकिन आखिर अदालतें फैसला करेंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज के प्रोग्राम